एक विपक्ष का नेता अगर सरकार की खामी नहीं दिखाएगा तो क्या डमरू बजाएगा? अगर एक विपक्ष का नेता सरकार की खामी नहीं दिखाएगा तो क्या घंटा बजाएगा? कुछ लोग आज भी वेंटिलेटर पर हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तस्वीरें मार्मिक करने वाली थी। दूध बहुत गाढ़ा था और उस माँ ने सोचा थोड़ा पानी मिला दिया जाए ताकि बच्चा उस दूध को अच्छे से पचा पाए, लेकिन अफसोस कि वो पानी इतना ज्यादा जहरीला था। लेकिन मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री शादियों में फोटो खिंचाने से उन्हें फुर्सत मिले तब ना भागीरथपुरा जाएं। 4 इंजन की सरकार ये चला रहे हैं। पार्षद से लेकर विधायक से लेकर सांसद से लेकर सरकार तक आपकी है, लेकिन आज भी लोग दूषित पानी पीने से मर जा रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पॉटी वाला गंदा दूषित पानी पिएंगे। राहुल गांधी इंदौर पहुंचे हुए हैं, अस्पताल में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पीड़ितों की बात सुन रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जब झूठ परोसती है, सपना बेचती है, जिस काम के लिए चुनी जाती है वो काम नहीं करती है तो लोगों की हालत क्या होती है। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्हें एक स्वच्छ भारत मिशन चलाने के बाद इंदौर जैसी सिटी, जो हर बार सबसे सुरक्षित, सबसे साफ मानी जाने वाली शहरों में से एक, वहां पर दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हुई है। छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है। कारण यह है कि सरकार सफाई के लिए मेडल अपने आप लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से दूषित पानी पीने से लोगों की मौत होती है। इंदौर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। भाजपा के तमाम बड़े नेता से लेकर वहां के खुद के मुख्यमंत्री का यह कहना है कि राहुल गांधी रास्तों पर राजनीति करने आए हैं, जो मर गए हैं उनसे अपना लाभ लेने आए हैं। एक विपक्ष का नेता अगर सरकार की खामी नहीं दिखाएगा तो क्या डमरू बजाएगा? अगर एक विपक्ष का नेता सरकार की खामी नहीं दिखाएगा तो क्या घंटा बजाएगा? ये सब मैं नहीं कह रही हूं, ये सब कौन कह रहा है ये आपको पता है। डमरू कौन बजाता है और घंटा बोलने वाले मंत्री कौन है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई पत्रकार किसी मंत्री से ये सवाल पूछ ले कि मुआवजा देने की बात आपने कही थी, अभी तक पीड़ित परिवारों को दिया नहीं, तो पलटकर मंत्री जी कहते हैं घंटा का सवाल पूछने आए हो, घंटा हो गए हो क्या? इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करने वाली पार्टी। तो भैया इंदौर में पार्षद कौन से पार्टी के हैं? भाजपा के हैं। विधायक कौन से पार्टी से हैं? भाजपा के हैं। सांसद कौन से पार्टी के हैं? भाजपा के हैं। सरकार किसकी है? भाजपा की है। तो केंद्र से लेकर राज्य तक और राज्य से लेकर अब तो पार्षद तक 1, 2, 3 नहीं 4 इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों की मौत हो जा रही है और एक विपक्ष का नेता जब लोगों के घर पहुंचने की कोशिश करता है तब रोकने की कोशिश होती है। ये बात बिल्कुल साफ है कि जहां पर ये सारी घटना हुई भागीरथपुरा, वो गली बहुत सकरी है और एक नेता की गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच सकती। राहुल गांधी पैदल पहुंच गए, कुछ पीड़ितों से मुलाकात की। वो सबके घर जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा का हवाला देते हुए सबके दरवाजे तक राहुल गांधी को पहुंचने की अनुमति नहीं मिली। तो वो अस्पताल पहुंचे, कुछ लोगों के घर गए, उसके बाद एक जगह पर लोगों को इकट्ठा किया गया और वहां पर राहुल गांधी ने उन लोगों से बात की। लेकिन एक सवाल जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या आप राजनीति करने आए हैं, उसका कितना खूबसूरत जवाब राहुल गांधी ने दिया, आप खुद सुनिए। मैं विपक्ष का नेता हूं। यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूं, उनकी मदद करने आया हूं। इसमें कोई गलत काम नहीं है, मेरा काम है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी दिलवाइए। आज सुबह से राहुल गांधी की तमाम तस्वीरें आ रही हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल में जब ऐसे तमाम लोगों से राहुल गांधी मिले, कुछ लोग आज भी वेंटिलेटर पर हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तस्वीरें मार्मिक करने वाली थी। वो राहुल गांधी उस बच्चे के परिवार से भी मिलने गए जिस 6 महीने के बच्चे को दूषित पानी पीने की वजह से जिसकी मौत हो गई थी। मतलब क्योंकि दूध बहुत गाढ़ा था और उस माँ ने सोचा थोड़ा पानी मिला दिया जाए ताकि बच्चा उस दूध को अच्छे से पचा पाए, लेकिन अफसोस कि वो पानी इतना ज़्यादा जहरीला था जिससे उस बच्चे को पहले तो बचाने की पूरी कोशिश हुई और बाद में वो बच्चा नहीं बच पाया। उसकी माँ से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की और तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें रोज लोग जो है वो रोते बिलखते नजर आए, राहुल गांधी को अपनी पीड़ा बताते नजर आए। ये काम किसका था? ये काम करना तो सरकार को चाहिए था।
हो सकता था कि मुख्यमंत्री खुद उन तमाम लोगों तक पहुंचते, उनकी पीड़ा सुनते, क्योंकि मुख्यमंत्री का काम है कि वो प्रदेश में तमाम लोगों की समस्या का समाधान करे, लोक कल्याणकारी काम करें। लेकिन मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री शादियों में फोटो खिंचाने से उन्हें फुर्सत मिले तब ना भागीरथपुरा जाएं। ये तस्वीरें देखिए जिसमें मुख्यमंत्री बाकायदा मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, माफ करिएगा हंसते नजर आ रहे हैं। इस तरीके से इतने लोग वेंटिलेटर पर हों, कुछ लोगों की मौत हो चुकी हो, बच्चों तक की मौत हो चुकी हो, एक मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरीके की मुस्कान लोगों के दिल पर चोट पहुंचाती है। इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री का काम है कि वो लोगों की पीड़ा, उनका कष्ट समझ सके। आपने तो ये किया नहीं। आप जब ये सब कुछ हो रहा था तब गुजरात में सांस्कृतिक कार्यक्रम अटेंड भी कर रहे थे, उसकी वीडियो और फोटो भी शेयर कर रहे थे। उसके बाद आपने शादी भी बाकायदा अटेंड की, फोटो भी खिंचवाई, वो फोटो भी वायरल हुई, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो एक विपक्ष का नेता वहां पहुंच रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। विपक्ष का नेता होने का मतलब ही यही है कि वो जनता के दरवाजे तक पहुंचे और सरकार की खामियों को दिखाते हुए सरकार को झकझोर कर बताए कि आप ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका दायित्व, आपको करना चाहिए। मतलब घंटा के लिए इनको सुरक्षा थोड़ी मिली है। मतलब मैं ये बोलना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब बड़े बड़े लोग इस तरीके की बात कह सकते हैं, जिनको जनता चुनती है, बाकायदा उन्हें कैबिनेट मंत्री और न जाने कितने बड़े बड़े ओहदों तक पहुंचाती है, और वो इस तरीके की बदतमीजी वाले शब्द का इस्तेमाल एक पत्रकार के लिए कर सकते हैं, तो सवाल तो यही है कि मतलब आप ना तो पीड़ा समझ रहे हैं, ना आप दुख समझ पा रहे हैं, ना आप उन लोगों से मिलने जा पा रहे हैं। और जब कोई नेता वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि वो लाशों पर राजनीति करने आए हैं। मतलब और क्या काम ही है इनका? राजनीति को अगर साइड कर दिया जाए तो एक विपक्ष का नेता होने की ड्यूटी ही यही है कि वो लोगों के घर तक पहुंच पाए, और मुझे लगता है यही राहुल करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल वहां पहुंचते हैं, लोगों की पीड़ा सुनते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि सरकार जो लगातार अर्बन मॉडल की चर्चा करती है वो कहां है? लोग आज भी गंदा पानी पीने से मर रहे हैं और सरकार अर्बन मॉडल की चर्चा कर रही है। ये क्या है, आप ही बताइए। मतलब एक मूलभूत सुविधा देनी है, वो हो नहीं पा रहा है, और 4 इंजन की सरकार ये चला रहे हैं। पार्षद से लेकर विधायक से लेकर सांसद से लेकर सरकार तक आपकी है, लेकिन आज भी लोग दूषित पानी पीने से मर जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात है नहीं। मतलब अगर आप ठहर कर सोचे तो ये समझिए कि आप 10 इंजन की भी सरकार बना दें, लेकिन अगर सरकार काम नहीं करना चाहेगी तो आपकी हालत यही होगी कि आप मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पॉटी वाला गंदा दूषित पानी पिएंगे। इंदौर में क्या हुआ, भागीरथपुरा में क्या हुआ, ये पूरा डिटेल बताने की मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे नालियों वाला पानी लोगों के घर तक पहुंचा, और क्योंकि प्यास थी, मजबूरी थी, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्हें वो पानी पीना पड़ा, और कैसे लगातार लोग अस्पतालों तक गए। ये वीडियो शूट करने के 2 दिन पहले तक भी लोग अस्पतालों में एडमिट हो रहे थे, क्योंकि पानी की अभी भी उस तरीके से बेहतरीन व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अभी आप ये मत कहिएगा कि क्योंकि प्रदेश बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। मैं मानती हूं बिल्कुल कि भारत बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश एक राज्य के रूप में बहुत बड़ा होगा, आबादी की जनसंख्या आबादी के रूप में मैं मान लेती हूँ कि भागीरथपुरा में बहुत ज़्यादा लोग रहते होंगे। लेकिन सवाल यहाँ यही है कि जब हम आपको मजबूती से 4-4, 5-5 इंजन वाली सरकार दे रहे हैं, इसके बावजूद भी आप मूलभूत सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? लोगों का ये कहना है कि जो असली दोषी है उसे बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, जो मरे हैं उनको न्याय तभी मिलेगा जब असली दोषियों को सजा मिलेगी। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात राहुल ने खुद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा और ये बताया। राहुल ने खुद ही यह बात कही कि ये सामने जो टंकी खड़ी है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि आज भी इलाके में साफ पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। राहुल गांधी जिस बॉम्बे हॉस्पिटल में गए हैं ना, वहां पर आज भी 8 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। मतलब 8 लोग की जिंदगी अभी भी एक तरीके से जिंदगी और मौत की लड़ाई पर अटकी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री जिनकी जिम्मेदारी है, जो सरकार चला रहे हैं, जो डबल इंजन की सरकार अगर आप उन्हें दे दे तो वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसी बात बंगाल में बोल रहे हैं। आज एक मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री बंगाल वासियों को सपना दिखा रहे हैं कि अगर बंगाल में उनकी सरकार बन गई तो ऐसा विकास बंगाल में होगा जितना आज तक नहीं हुआ। बताइए ना कि इंदौर जहां पर आपकी 4-5 इंजन वाली सरकार है, वहां पर तो आप विकास कर नहीं पा रहे, तो बंगाल में ऐसा क्या कर देंगे? यही शायद राहुल गांधी दिखाने पहुंचे थे। जब
देश के प्रधानमंत्री बंगाल में सपना बेच रहे हों, तो एक विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी आज इंदौर पहुंचे थे। उसी भागीरथपुरा इलाके में पहुंचे थे जहां दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,300 से अधिक लोग जो है वो बीमार बताए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ये मानती है कि 24 नहीं 15 लोगों की मौत हुई है, मतलब लोग मर गए हैं, लेकिन अभी भी सरकारी आंकड़ों से कुछ लोगों के नाम जो हैं वो गायब हैं। 15 ही मान रहे हैं, तो बताइए कि एक भी आदमी की अगर मौत दूषित पानी पीने से हो रही है, पॉटी वाला गंदा पानी पीने से हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों किसी पार्षद ने उस समय जाकर पानी पीकर ये टेस्ट करने की कोशिश नहीं की कि साफ पानी मिल रहा है या नहीं? क्यों नगर निगम के अधिकारी पैर पे पैर रखे बैठे रहे, आंखों पे पर्दा डाले बैठे रहे और एक बड़ी घटना का इंतजार करते रहे? नाली का पाइप टूटा, वो पीने के पानी में मिला और लगातार इस तरीके की शिकायत लोग करते रहे, लेकिन किसी ने सुध तक नहीं ली। अब क्या हो रहा है? अब लोग इलाके में घूम रहे हैं। जब पता चला कि राहुल जो है वो वहां पहुंचने वाले हैं, तब मेयर से लेकर तमाम लोग जो है वो वहां पहुंच रहे हैं और गिलास का पानी पीकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये जानने और समझने की कोशिश की कि अब इलाके में कितना साफ पानी आ रहा है। अगर यही काम आपने पहले किया होता तो आपके अनुसार 15 लोगों की मौत तो नहीं होती। हालांकि आंकड़ा 24 का है। लोगों का ये कहना है कि सरकार उन 24 की गिनती नहीं कर रही है। 15 मान रहे हैं तो 15 ही क्यों मरे, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? एक विपक्ष का नेता अगर इस तरीके से जनता के साथ खड़ा नजर आता है तो आपके सीने पर सांप क्यों लौटने लगता है? मतलब एक विपक्ष का नेता होने के नाते उनका काम ही यही है। अब राहुल गांधी उन लोगों से मिले हैं, कुछ पीड़ित परिवारों की बातें सुनी हैं और अब कुछ मुआवजा 1-1.5 लाख का मुआवजा भी उन्होंने दिया है और उनके साथ खड़े होने और सरकार को साफ पानी मुहैया कराने की बात कहते नजर आए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ये हमारे साथ है, इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है, लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था देश को स्मार्ट सिटी दिया जाए, ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही। और यहाँ पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहाँ पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और इनको जो कंपनसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कंपनसेशन इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। धन्यवाद। नहीं, हमें बताया कि ये जो टंकी है, ये सिंबल है। आज भी यहाँ पर साफ पानी नहीं है। बैंडेड लगा दिया है, जो कुछ दिनों के लिए चलेगा। जो मीडिया का ध्यान है, देश का ध्यान यहाँ है, इसलिए चल रहा है। मगर जैसे ही ध्यान हटेगा यहाँ से, वापस वही हालत हो जाएगी, वही पानी। तो ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिस्टमैटिकली ये काम किया जाए और इनको साफ पानी दिया जाए। गलत काम नहीं करवा रहे। जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसे पूरा करे, यही कह रहे हैं। और इनका सपोर्ट करने में यहाँ आया हूँ। नहीं, रोका नहीं गया, मैं आया हूँ। सरकार राजनीति नहीं है यहाँ पे। मैं विपक्ष का नेता हूँ। यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ। इसमें कोई गलत काम नहीं है, मेरा काम है। बोलने दीजिए, सवाल पूछने में बोलने दीजिए। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और मैं इनकी मदद करने आया हूँ, उनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी दिलवाइए। तो राहुल गांधी इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचकर लोगों की बात सुन रहे हैं। घर घर पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इलाकों, कुछ घरों पर जाने की अनुमति मिली,
कुछ को सेंसिटिव बताकर जाने की अनुमति नहीं भी मिली, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी फोटोज, बहुत सारी वीडियोज सामने आ रही है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या राहुल राजनीति के लिए सब कुछ कर रहे हैं या नेता विपक्ष होने की जिम्मेदारी उनकी ये है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। अगर राजनीति के लिए ही सही, जनता की बात सुन रहे हैं, राजनीति के लिए ही सही वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो जनता जूझ रही है, जो जनता परेशान है, तो ऐसी राजनीति ही सही होनी चाहिए। फिलहाल मध्य प्रदेश के तमाम जगहों से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि 17 जनवरी को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर जो है वो उपवास रख सकते हैं और इस तरीके से ये पूरा मुद्दा बुनाने की कोशिश हो रही है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि राजनीति दरअसल कर कौन रहा है। राजनीति वो है जो बंगाल में की जा रही है या राजनीति वो है जो राहुल इंदौर में पहुंचकर करने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखिएगा जरूर। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। बहुत धन्यवाद।